यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है नॉट ऑलवेज अकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो कंपटीशन है वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में ही होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में compete कर देती हैं। compete for same रिसोर्स। मेन अलग अलग जो स्पीशीज हैं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो वो भी आपस में compete करती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स का। शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, काफी बड़े बड़े ये लेक्स हैं। तो वहां पे जो फ्लेमिंगोज आते हैं, जो वहां पे नहीं रहते हैं, दूसरी जगह से वहां पे आते हैं विजिटिंग फ्लेमिंगो, वो किसके साथ compete करते हैं? वहां की जो रेजिडेंट फिशेज हैं उनके साथ जू प्लैंकटन के लिए compete करते हैं, क्योंकि ये फ्लेमिंगोज भी किसको यूटिलाइज करते हैं, किसको ब्राउज करते हैं? जू प्लैंकटन को खाते हैं, और रेजिडेंट फिशेज भी खाती हैं। तो दोनों में काफी कंपटीशन होता है। यहाँ पे visiting flamingos, these are birds, and resident fishes, they compete for same resource, that is zooplankton। तो ये क्या करते हैं? जू प्लैंकटन के लिए दोनों के दोनों आपस में कंपटीशन रहता है इनका। यहाँ पे देखने पे एक और फैक्ट हमें पता चलता है, जो मैंने अभी तुम्हें थर्ड पॉइंट बताया, कि जरूरी नहीं है रिसोर्स जो है लिमिटेड हो। इन लेक्स में जू प्लैंकटन का नंबर बहुत ज्यादा है, अबंडेंट, फिर भी कंपटीशन है। इट मींस अगर रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा भी हो तब भी कंपटीशन हो सकता है। तो वहां पे भी ये एग्जाम्पल जो है अप्लाई होता है दोनों पॉइंट में। एक तो अब देखो फ्लेमिंगो एक बिल्कुल अलग स्पीशीज है, फिशेज बिल्कुल अलग ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें रिसोर्स के लिए कंपटीशन है। तो दो पॉइंट मैंने आपके फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे इस एग्जांपल से क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, एक लाइन आती है, जो लास्ट ईयर प्री बोर्ड्स में जो बच्चों को दी गई थी। वो लाइन यहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वो लाइन आपको देखने को मिलेगी। वहां पे एक डेफिनेशन दे रखी है, बट आपको क्लियर नहीं होगा वेदर दैट इज अ डेफिनेशन क्या है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। वो एक डेफिनेशन दी गई है किस तरह की, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन की। व्हाट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन? कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा है उसी को डिफाइन किया हुआ है एक प्रॉपर वे में। कैसे? इंटरफेरेंस कंपटीशन नाम से ही पता चल रहा है इंटरफियर हो रहा है। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन द फीडिंग कैपेसिटी ऑफ वन स्पीशीज might get reduced due to the presence of another interfering species। जब एक स्पीशीज की जो फीडिंग कैपेसिटी है उस एरिया में कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे एक और स्पीशीज वहां पे इंटरफेयर कर रही है, तो इसको हम कह देते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। दैट इज द फीडिंग कैपेसिटी ऑफ a species might get reduced
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ another interfering species. That is known as interference competition. जब दो स्पीशीज एक एनवायरमेंट पे रह रही हैं, ये एक स्पीशीज है, ये दूसरी है, तो मान लो कि इस स्पीशीज की वजह से जो ये स्पीशीज है, ए स्पीशीज की वजह से जो बी स्पीशीज है, इसकी जो फीडिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? कैपेसिटी क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि उसके लिए अवेलेबिलिटी ही कम होती जा रही है, क्योंकि उसके एरिया में एक दूसरी स्पीशीज जो है बार बार इंटरफेयर कर रही है, उसके रिसोर्स को शेयर कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी है, वो फीडिंग कैपेसिटी जो है वहां पे कम होती जा रही है। दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो यहीं से कंपटीशन की डेफिनेशन अराइज होती है। अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया गया कि कंपटीशन एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज दूसरे को, जो दोनों स्पीशीज हैं, दोनों को हार्म होता है। अभी तक हमने ये डेफिनेशन सिंपल आपको बताई थी, लेकिन अब आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई जाएगी। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन? अगर एग्जाम्स में आपको जो है डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन। What is competition? It is a process or interaction in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. ये वो है प्रोसेस है जिसमें एक स्पीशीज की जो फिटनेस है वो दूसरी स्पीशीज के वहां प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, उसकी फिटनेस कम होती जा रही है। जैसे हमने आर पढ़ा, अभी आपको पता होगा व्हाट इज आर? R is intrinsic rate of natural increase, means उस स्पीशीज के मेंबर्स में नॉर्मल रेट पे कितनी बर्थ, कितना डेथ होता है, ये R होता है। लेकिन ये R अफेक्ट होता है अगर वहां पे कोई दूसरी स्पीशीज प्रेजेंट हो, तो दैट इज नोन एज कंपटीशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच fitness of a species, ऑर्गेनिज्म की फिटनेस नहीं है, ध्यान रखें। ये फिट होना का मतलब ये नहीं है कि वो कितना सही है देखने में। फिटनेस का मतलब है वो स्पीशीज कितना ग्रो कर रही है, दैट इज फिटनेस ऑफ अ स्पीशीज। is significantly lower in the presence of another species. So that is known as competition, जिसमें एक स्पीशीज की फिटनेस जो है वो कम होती जा रही है क्योंकि वहां पे दूसरी स्पीशीज है जो उसको प्रॉपरली उस एरिया में रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करने दे रही है। ये तो था एक फैक्ट। अब एक आता है, मैंने आपको थर्ड पॉइंट शायद बताया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या होता है ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? competitive exclusion principle। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड द कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर। उन्होंने कहा कि जब रिसोर्सेज कम हो
तो जो ज्यादा फिट स्पीशीज होगी वो दूसरी स्पीशीज को वहां से रिमूव कर देगी, इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। और ये किसने दिया था प्रिंसिपल? गॉस एंड अदर इकोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या दिया कि एक, इन्होंने कहा इफ रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो क्या करेगी, वहां पे जो सुपीरियर स्पीशीज होगी, सुपीरियर स्पीशीज किसे कहा जाएगा? अब ये भी बात आती है, हम सुपीरियर किसे कहेंगे? सुपीरियर उसे कहा जाएगा जो उस रिसोर्स को बहुत ही फास्टली यूटिलाइज कर लेती है, उसको सुपीरियर स्पीशीज कहा जाता है। तो सुपीरियर स्पीशीज एलिमिनेट अदर स्पीशीज, सुपीरियर दूसरी स्पीशीज जो है दूसरी स्पीशीज को वहां से एलिमिनेट कर देगी। तो ये कहां पे देखा गया? एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गैलापागोस आइलैंड्स का। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया जाएगा गैलापागोस आइलैंड्स का, जहां पे एक टॉर्टोइस जो है नेचुरली वहां पे रेजिडेंट स्पीशीज थी, जिसको हम कहते हैं अबिंगडन टॉर्टोइस। टॉर्टोइस की एक स्पीशीज है। तो ये जो टॉर्टोइस था ये क्या ब्राउज करता था, क्या खाता था? ये वहां की जो ग्रासेस थी उनको खाता था। वहां पे क्या किया गया, उस एरिया में वहां के जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, वहां पे आइलैंड्स के जो थे वहां पे गॉड्स को इंट्रोड्यूस किया। उस एरिया में गॉड्स को लेके आए, चाहे वो अपने बेनिफिट के लिए लेके आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, गॉड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब गॉड को इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या दिक्कत हुई, गॉड्स की जो ब्राउजिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ब्राउजिंग कैपेसिटी किसे कहा जाता है कि मीन कितनी फास्टली वो उस रिसोर्स को खत्म करती हैं। तो जो ब्राउजिंग कैपेसिटी थी वो गॉड्स की काफी ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही जल्दी वहां के जो ग्रासेस को वो यूटिलाइज कर लेती थी और टॉर्टोइस के लिए कम बचता था। तो विद इन अ डिकेड, विद इन 10 years जो वो अबिंगडन टॉर्टोइस था वो वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। एक डिकेड के अंदर ही जो अबिंगडन टॉर्टोइस था वो वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। इट मींस एक सुपीरियर स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज को उसके एनवायरमेंट में से एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जो टॉर्टोइस है उसकी ब्राउजिंग बहुत स्लो है, वो बहुत स्लोली जो है ग्रासेस को ब्राउज करता है, जिसकी वजह से इसको नुकसान हुआ और ये वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये तो थी किस तरह से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है। अब नेक्स्ट फैक्ट जो हम पढ़ेंगे, फोर्थ फैक्ट, दैट इज कॉम्पिटिशन रिलीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज क्या होता है कि अगर
एक एनवायरमेंट में दो स्पीशीज हो, एक सुपीरियर है एक इंफीरियर स्पीशीज है। जो सुपीरियर वाली है वो इंफीरियर वाली को उसने डोमिनेट कर रखा है और उसको इंफीरियर वाली एक लिमिटेड से एरिया में है। जैसे मैं ये बताऊं कि ये मान लो एक एरिया है जिसमें इतने से एरिया में मान लो इतना सा एरिया है जिसमें इंफीरियर स्पीशीज प्रेजेंट है और ये जो बीच वाला एरिया है इसमें सुपीरियर स्पीशीज प्रेजेंट है। तो अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो सुपीरियर वाली है इसको यहां से रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज मींस जो कंपटीशन की फोर्स है वो वहां से हट जाएगी और ये स्पीशीज एकदम से अपना एरिया वहां पे बढ़ा लेगी। दैट इज नोन एज कंपटीशन रिलीज। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट में इस तरह से होता है, अगर किसी भी वजह से एक सुपीरियर स्पीशीज है वो दूसरी स्पीशीज को डोमिनेट कर रही है और किसी की वजह से, नेचुरली तो नहीं हट सकते, अगर एक्सपेरिमेंटली हम ये हटाएं तो वो पूरा, इट मींस उसको डोमिनेट कर रखा था दूसरी स्पीशीज ने थ्रू कंपटीशन। ये क्लियर हो जाता है वहां से कि कंपटीशन के कारण एक स्पीशीज की जो जियोग्राफिकल एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है दूसरी स्पीशीज की वजह से। तो यहाँ पे जो कंपटीशन रिलीज और जो मैंने अभी तक आपको बताए, ठीक है। अब एक यहाँ पे आपको और जो है एग्जांपल दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट था, इकोलॉजिस्ट का, जिसका नाम था कॉर्नेल एलिगेंट। उसका एक फील्ड एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने क्या किया, इसने अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसने देखा कि जो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड था वहां पे बार्नेकल्स क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स। आप इंसेक्टा में आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं, तो वहां पे दो आर्थ्रोपोड थे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड बेटा अलग अलग तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और वाटर में भी होते हैं। तो जो बार्नेकल्स हैं वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हैं। तो उसने देखा कि जो रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड था, मतलब कोस्टल एरिया था स्कॉटलैंड का, वहां पे दो स्पीशीज प्रेजेंट थी। एक काफी बड़ी सुपीरियर बार्नेकल की स्पीशीज थी और एक स्मॉलर बार्नेकल था। जो लार्जर वाली स्पीशीज थी उसने क्या किया, पूरे एरिया को उसको कवर कर लिया और वहां से जो इंफीरियर स्पीशीज थी स्मॉलर बार्नेकल्स की, वहां से उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो इट मींस ये भी वही वाला है कि किस तरह से कंपटीशन एक्सक्लूजन होता है, एक्सक्लूड कर देना, उसको बाहर निकाल देना। तो ये किसके बीच में था, रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यहां पे दो स्पीशीज थी, एक लार्जर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज ऑफ बार्नेकल और दूसरी थी एक इंफीरियर, दैट इज, इसका साइंटिफिक नेम है बैलानस। और जो दूसरी थी दैट इज कैथामेलस, जो इंफीरियर स्पीशीज, स्मॉलर इंफीरियर स्पीशीज ऑफ बार्नेकल, इसका नाम था कैथामेलस। तो इसने क्या कर दिया, इसको वहां से एक्सक्लूड कर दिया, इस स्पीशीज ने इसको वहां से उस एरिया से एक्सक्लूड कर दिया। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का ही एग्जांपल देता है। अब हालांकि हमें गॉस ने बताया कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो ऐसा होता है, अगर रिसोर्स कम हो तो एक स्पीशीज दूसरी को वहां से एक्सक्लूड कर देती है, निकाल देती है। लेकिन सिर्फ ये एक ही कंडीशन पे अप्लाई होता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो। अगर रिसोर्सेज नॉर्मल हो, ठीक है रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं, तो क्या होता है, जरूरी नहीं है
जो स्पीशीज हैं वो कॉम्पीट करें, हो सकता है वो को एग्जिस्ट कर जाएं, एक साथ में रह जाएं। तो लास्ट टॉपिक है आपका ये कंपटीशन वाला। सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब जो रिसोर्सेज हों वो लिमिटेड हों। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हों तो ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई नहीं होता। तो स्पीसीज जो है जो कंपटीशन फेस करती हैं वो इवोल्यूशन में ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व कर लेती हैं ताकि वो आपस में को एग्जिस्ट कर पाए। स्पीशीज इवॉल्व mechanisms to coexist with the competing species. अब स्पीशीज क्या करती हैं, इस तरह के मैकेनिज्म ड्यूरिंग इवोल्यूशन उनमें इवॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी दूसरी जो कंपीटिंग स्पीशीज है उसके साथ को एग्जिस्टेंस भी उनमें इवॉल्व हो जाता है। और कैसे इवॉल्व हो जाता है? बाई रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग। What is resource partitioning? If resource is same, they can choose different times of feeding or foraging. अगर उनका रिसोर्स सेम है तो वो उसी रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन वो क्या चेंज कर लेंगे कि टाइम जो फीडिंग का है, कोई स्पीशीज है वो मॉर्निंग टाइम में फीडिंग जो है उसकी है, कई स्पीशीज है जो डे टाइम में, कई स्पीशीज इवनिंग टाइम में। अब ये टाइम चेंज हो गया तो उनमें क्या हो जाएगा? कंपटीशन भी कम हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है वार्बलर्स का, जो कि बर्ड्स होते हैं, काफी छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर, जो कि किसने दिया था? एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वार्बलर्स। What are warblers? मैंने अभी बताया, these are small birds. तो ये सेम ट्री के ऊपर ही रहती हैं। ये 5 की 5 स्पीशीज, they live on same tree. ये सेम ही ट्री के ऊपर रहते हैं, लेकिन ये क्या कर लेते हैं? टू अवॉइड कंपटीशन एंड टू कोएग्जिस्ट, तो वो अपने आप में बिहेवियरल चेंजेस ले आते हैं। उनकी जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है, अपने जो नेस्ट से निकलने की एक्टिविटी है, फीडिंग के लिए निकलने की एक्टिविटी है, उनकी जो टाइमिंग है और प्लेस है उसको डिफरेंट चूज कर लेते हैं। टाइम ऑफ फॉरेजिंग एंड स्पेस इज पार्टीशन्ड। मीन्स किस टाइम में वो ब्राउज करने के लिए बाहर आएंगे नेस्ट से, वो अलग है सबका, और किस पार्ट को खाएंगे ये भी अलग है। और जो है स्पेस, किस स्पेस पे रहेंगे, कई ऐसी हैं जो बिल्कुल टॉप के ऊपर रहती हैं, कोई मिड पार्ट में रहती हैं, कोई लोअर पार्ट में रहती हैं। तो इन्होंने अपने स्पेस रहने का स्पेस, फॉरेजिंग का टाइम, ये सब और किस पार्ट को यूटिलाइज करेंगे, ये पार्ट इन्होंने क्या कर ली है? इसकी पार्टीशनिंग, जिसकी वजह से ये जो स्पीशीज हैं ये आपस में को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम्स में कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्पीशीज के बीच में कंपटीशन ना हो, रिसोर्स सेम हो और वो कंपटीशन ना करें? बिल्कुल हो सकता है, वो को एग्जिस्टेंस कर सकती हैं और रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है आपस में कर सकती हैं। तो आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था कंपटीशन वो कंप्लीट होता है। आपको जो डाउट है वो अभी आप